राधे राधे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। भक्तों, विश्व भर में भारत ही एक ऐसा देश है जिसे त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। हर धर्म के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं के अनुसार अपने अपने त्योहार मनाते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश भी कहा जाता है। यहाँ सभी लोग एक साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ त्योहार मनाते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। सभी अपने अपने धर्मों के त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। भारतीयों का हर्ष उल्लास त्योहारों के समय तो देखता ही बनता है। हर धर्म के त्योहार का अपना महत्व और विशेषताएं होती हैं। तो आज हम बात करेंगे छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी के बारे में। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस और कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी पर यमराज की विशेष उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में नरक से बचने के लिए इस दिन दीपक जलाने का खास महत्व बताया गया है। इस दिन यम की विशेष पूजा अर्चना करने से, उपासना करने से जीव आत्माओं को सद्गति प्राप्त होती है। भक्तों, नरक चतुर्दशी पर शाम की पूजा का विधान है। नरक चतुर्दशी पर शाम को यह दीपक जलाने से नरक से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि इस दिन नाले या किसी कूड़े के ढेर के पास भी दीपक जलाने से व्यक्ति को नरक नहीं भोगना पड़ता। इस दिन सच्ची श्रद्धा से यमराज की पूजा करने पर नरक से मुक्ति मिल जाती है। नरक चतुर्दशी पर शाम के समय घरों में दिए जलाए जाते हैं और यमराज की पूजा की जाती है और आटे का चौमुखी दीपक जलाकर उसमें तेल, सरसों का तेल डालने और शाम के वक्त घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा दीपक को जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि घर की महिलाओं को इस दिन मिट्टी के 14 दिए घर के आंगन से बाहर जलाने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि घर के सभी सदस्य जब घर में आ जाएं तो घर के बाहर जाकर दीपक जलाने चाहिए और दीपक जलाने के बाद घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर ना जाए। भक्तों, इस दिन दीपदान का बड़ा ही महत्व है। हिंदू धर्म में यह काफी महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक त्योहार है। नरक चतुर्दशी के पर्व को मनाए जाने के पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में नरकासुर नाम के राक्षस ने अपनी शक्तियों से देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ 16,100 सुंदर राजकुमारियों को बंधक बना लिया था। उसके बाद नरकासुर के अत्याचारों से त्रस्त देवता और साधु संत भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से 16,100 कन्याओं को आजाद करवाया। कैद से आजाद करवाने के बाद समाज में इन कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने इन सभी कन्याओं से विवाह कर लिया। नरकासुर से मुक्ति पाने की खुशी में देवगण व पृथ्वीवासी बहुत ही आनंदित हुए। माना जाता है तभी से इस पर्व को मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था तो वध करने के बाद उन्होंने तेल और उबटन से स्नान किया था। तभी से इस दिन तेल लगाकर स्नान की ये प्रथा शुरू हुई है। माना जाता है कि ऐसा करने से नरक से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग व सौंदर्य की प्राप्ति होती है। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार नरकासुर के कब्जे में रहने के कारण 16,100 कन्याओं के उदार रूप को फिर से कांति श्री कृष्ण ने ही प्रदान की थी। इसलिए इस दिन महिलाएं उबटन से स्नान कर 16 श्रृंगार करती हैं। माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन जो महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं
उन्हें सौभाग्यवती और सौंदर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह भी मान्यता है कि इस दिन घरों में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए घर की सभी दिशाओं को सही से साफ किया जाता है। हालांकि नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन 14 दिए जलाने का काफी महत्व है। अब जानते हैं कि दिए कौन कौन सी जगह पर जलाकर रखने चाहिए। पहला दिया रात में घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख कर कूड़े के ढेर के पास रखा जाता है। दूसरे दिए को आप सुनसान देवालय में रख दें। ध्यान रहे इसे घी से जलाएं, ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरे दिए को मां लक्ष्मी के समक्ष जलाएं और चौथा दिया माता तुलसी के समक्ष जलाना चाहिए। पांचवा दिया घर के दरवाजे के बाहर जलाया जाता है और छठा दिया जो है पीपल के पेड़ के नीचे जलाया जाता है। सातवां दिया किसी मंदिर में जलाने की मान्यता है। वहीं आठवां दिया घर में जहां कूड़ा रखा जाता है उस जगह पर जलाना चाहिए। 9वां दिया घर के बाथरूम में जलाएं और 10वां दिया घर की छत की मुंडेर पर। 11वां दिया घर की छत और 12वां दिया खिड़की के पास जलाएं। 13वें दिए को बरामदे में जलाकर रखें और 14वां दिया रसोई में जलाएं। तो भक्तों, आइए अब जानते हैं कि इस साल सन 2023 में नरक चतुर्दशी कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:52 पर नरक चतुर्दशी की शुरुआत होगी और 12 नवंबर को दोपहर 2:43 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 11 नवंबर 2023 को नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली मनाई जाएगी। इस दिन शाम 5:29 से लेकर 8:07 तक दीपदान का शुभ मुहूर्त है और इस समय दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो भक्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि नरक चतुर्दशी किस दिन है, इसका शुभ मुहूर्त का क्या है, इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।